समाज चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ गया हो, कितना भी शिक्षित क्यों ना हो गया, फिर भी आज के समय में भी लोग बहुत ही शान से दहेज लेते हैं और दहेज देते भी हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो बेटियों को दहेज देते हैं। दहेज देना मतलब अपनी बेटियों के लिए उस सुख सुविधाएं का खरीदना और सुख सुविधाओं का अपनी बेटी के लिए एक एहसास होता है कि हाँ, हमारी बेटियां दहेज देने के बाद सुखी रहेंगी। लेकिन क्या दहेज देने के बाद आपकी बेटियां सुखी हो जाती है? कभी नहीं, क्योंकि जो दहेज लेते हैं, दहेज के जो लालची होते हैं, इनकी दहेज की लालच की कोई सीमा नहीं होती है। ये एक बार आपके दहेज दे देने से शांत नहीं होते हैं। और अगर आप दहेज लेते भी हैं तो क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी बेटी के बाप से दहेज मांग रहे हैं? बेटियां तो एक बाप के लिए बहुत उसकी जीवन भर की कमाई होती है, उसकी पूंजी होती है, उसका मान सम्मान होती है, उनके कलेजे का टुकड़ा होती है। एक छोटी सी चीज़ भी अगर हम किसी को देते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। एक बाप तो अपनी बेटी आपको देता है, फिर भी कैसे आप उनकी बेटी के साथ साथ उनकी मेहनत की, उनकी ज़िंदगी की कमाई भी आप उनसे मांग सकते हैं? ये बहुत ही गलत है, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इस बात को कोई समझना नहीं चाहता। जिस बाप की 2-4 बेटियां होती है, उस बाप का तो बेचारे कि जीवन भर की पूंजी जैसे समाप्त हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, एक बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी बेटी को विदा करना। फिर भी दहेज देने के बाद भी उनकी बेटियां सुखी नहीं होती है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, आज के समय में भी लोग बहुत शान से दहेज लेते और देते हैं। कहने को तो इसके लिए बहुत कानून बनाए हुए हैं, लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन इसी दहेज प्रथा की वजह से बेटियों को जीवन नहीं दिया जाता है, बेटियों के जीवन पे खुशियाँ नहीं मनाई जाती, उनके जन्म पे खुशियाँ नहीं मनाई जाती, यहाँ तक कि उसको पैदा भी होने नहीं दिया जाता। इसका भयानक परिणाम आज आप सबके सामने है, क्योंकि आजकल लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। ये उन्हीं लोगों के कर्मों का खामियाजा है जो आज आपके बेटे भुगत रहे हैं, क्योंकि किसी बेटी को आपने जन्म से ही पहले मार दिया या उनसे उनके जीने का हक छीन लिया है। अगर आपने थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है तो आप दहेज लेना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अपने समाज से इस कुरीति को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये जब तक ये ऐसी चीज़ें समाज में रहेंगी, कोई भी महिला खुश नहीं हो सकती, कोई भी पुरुष भी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि जो बाप अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी को दहेज में देता है, वो उसकी नज़र में उस दामाद की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उसने एक तरह से अपनी बेटी के लिए दामाद खरीदा होता है। तो क्या आप बिक गए हैं? माय डियर फ्रेंड, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। क्या आप अपनी पत्नी को अपने दम पे खुशियाँ नहीं दे सकते, खुश नहीं रख सकते? क्या एक बाप की दहेज दी हुई चीज़ों से ही आप उनकी बेटियों को खुशी दे सकते हैं? तो एक बार ज़रूर सोचिए। ये बात बहुत कड़वी है, लेकिन दवाई भी कड़वी होती है, लेकिन उसका असर हमारे लिए अच्छा होता है। माय डियर फ्रेंड, अगर मेरी बात आपको गलत लगी हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी ना कभी आप भी एक बेटी के बाप ज़रूर बनेंगे। थैंक यू।